हेलो एवरीवन, मैं प्रियतोष प्रताप, बानो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर तरारी। मैं आप लोगों को आज शेप के फॉर्मेटिंग, शेप इंसर्ट करना, शेप के फॉर्मेटिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेप के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे शेप में। ठीक है, शेप ऑप्शन से कोई भी एक हम लोग शेप इंसर्ट कर लेंगे। कोई भी एक शेप, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इंसर्ट शेप, कोई भी एक शेप को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज पे आना है। ठीक है, मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए। पेज पे जैसे ही आप आओगे सेलेक्ट करने के बाद, तो इस तरह से प्लस का चिन्ह बना देगा ये। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, क्लिक दबा कर रखना है। माउस में क्लिक बटन को दबा कर रखना है और ड्रैग कर पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो शेप इंसर्ट कर लिया, एक ये है और एक ये। ठीक है, तो दोनों शेप को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो इंसर्ट करने के लिए तो आप लोग जान गए कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो पेज पे शेप को। तो शेप यूज किस लिए किया जाता है? शेप आपका यूज होता है बढ़िया फॉर्मेटिंग, माने कि एक डिज़ाइन बनाने के लिए। एक लोगो भी बना सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करने के लिए हम लोग शेप का यूज करते हैं। तो अब सीखते हैं शेप के फॉर्मेटिंग। ठीक है, शेप इंसर्ट करना तो आ गया, शेप के फॉर्मेटिंग के बारे में सीखते हैं। तो आप एक बात पे नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही आप शेप इंसर्ट करोगे तो आपको एक फॉर्मेट टैब जो है ये आपका ऐड हो जाता है टैब के ऊपर। ठीक है, टैब वाले ग्रुप में एक फॉर्मेट टैब आपका एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाता है, जिसके ऊपर लिखा रहता है ड्राइंग टूल्स। यानी कि ये सिर्फ शेप के लिए, आप इसमें शेप और टेक्स्ट दोनों के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में इंसर्ट शेप से यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या क्या कह रहा है। तो फा पर जैसे शेप है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो शेप ले लिए और शेप लेना है तो और आप यहाँ से शेप ले सकते हो। आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसको तो यहाँ से आप शेप ले सकते हो। ठीक है, 2 4 10 माने कि यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है एडिट शेप। तो एडिट शेप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एडिट यह रहता है ना, इसमें आपको दो ऑप्शन रहता है एडिट शेप में। फर्स्ट जो है चेंज शेप है। तो चेंज शेप का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये मेरा शेप है। ठीक है, और इसी एरिया में, ठीक है, मैं दूसरा शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ। इस शेप को यहाँ से हटाकर मैं दूसरा शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ इसी रेंज में। ठीक है, इसी रेंज में माने कि जो हम इंच जो भी हम लोग इसका स्पेस लिए हैं, इसी स्पेस में हम लोगों को दूसरा शेप चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग चेंज शेप का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप उपयोग करते हो ना वर्ड चेंज करने के लिए, उसी तरह से ये शेप चेंज करने के लिए हम लोग शेप चेंज का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी एक ले लो। जैसे मान लिए कि मैं ये वाला ले लिया। ठीक है, स्माइल फेस वाला। अब इसको मैं इंसर्ट कर दिया तो देखो उसी रेंज में, न इसका साइज बड़ा हुआ न छोटा हुआ, सेम रेंज में ये क्या हो गया, वहाँ पर ये वो हट गया पहला वाला और दूसरा शेप इसमें इंसर्ट हो गया उसी जगह पे, उसी रेंज में, उतना ही स्पेस में। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एडिट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको एडिट करने के लिए, यानी मैन्युअली आप अपने से जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाहो। ठीक है, एक होता है ना खाली पेपर होता है,
खाली पेपर पे आप जो चाहो लिख सकते हो। मैनुअली अपने से आप एक लिख सकते हो, एक लिखा हुआ पेज रहता है और एक रहता है सादा पेज। तो सादा पेज पे आप जो चाहो लिख सकते, जो लिखा हुआ पेज रहता है उस पे आप उसको हटा मिटा या उसको माने कि उस पे कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो अपने से एडिट करते हैं वो होता है मैनुअली। ठीक है, तो हम लोग एडिट पॉइंट के जरिए से इस शेप को देखो यहाँ पर क्या कर दिया ना कि हर एक पॉइंट जो भी इसमें पॉइंट था एक ब्लैक टाइप का एक बिंदु दे दिया है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग जिधर भी चाहे घुमाएंगे उधर इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, माने कि एक डिजाइन चेंज होगा, इसका एक डिजाइन बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं बढ़ा दिया, इधर देखिए। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे इधर बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से इसको लिया यहाँ पर कर दिया। ठीक है, फिर ये ऐसे देखिए ये वाला जो कलर है इसमें फिल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इधर भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और जैसे चाहे मैं इसमें माने कि अपना जैसा डिजाइन चाहूँ इसको मैं बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे इधर कर दिए और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप का। एडिट पॉइंट के जरिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चाहो आप कलर फिल कर सकते हो। ये सब में कलर फिल नहीं हो रहा है मगर आप चिंता मत करो, आपका कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे सिस्टम पे करोगे ना तो कलर फिल हो जाएगा। जैसे देखो ये डिज़ाइन चेंज हो गया। कि पहले था हम लोग का स्माइल फेस, अब ये कुछ अलग डिज़ाइन में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डिज़ाइन बदल सकते हो। ठीक है, मुझे तो उतना डिज़ाइन करने नहीं आता है मगर जो भी बच्चा अपना अच्छा ड्राइंग बनाना चाहता है, एक शेप पे अच्छा ड्राइंग बनाना चाहता है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है और बहुत बढ़िया है। अगर आप इस पे वर्क करो तो आप माने कि बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, बस सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्या है, यानी कि ड्रॉ, अगर यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, तो उस बॉक्स में मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स में अगर मान लीजिए कि इस शेप पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज में मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब इस शेप में हम लोग जो चाहें वो टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चाहे नाम हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ पर अपना लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, अब इसको एडिट हम लोग बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरे शेप पे। ठीक है, अब इस पे आते हैं तो ये क्या है कि शेप स्टाइल, यानी कि शेप का स्टाइल चेंज करने के लिए। तो ये क्या चेंज करेगा शेप का स्टाइल, तो शेप का स्टाइल भी चेंज करेगा और कलर का भी स्टाइल आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है ना, इसके जो मोर ऑप्शन है, ये मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यानी जो नीचे की तरफ यानी डाउन एरो जो दिया हुआ है, जो डाउन एरो जो बॉटम एरो दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो इसमें बहुत सारा कलर टाइप का आपका इसमें खुल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा कलर टाइप का इफेक्टिव है ये कलर। ठीक है, ये सिंपल कलर नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपका इफेक्ट है कलर में। ठीक है, तो जो चाहो इसमें आप कलर डाल सकते हो। ठीक है, देखो कलर चेंज हो गया, पहले इस तरह का कलर था, अब इसका इधर से हम लोग सेलेक्ट किए तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें आप जो चाहो वो कलर यहाँ से आप अपना ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शेप फिल दिया हुआ है। ठीक है, तो शेप फिल का मतलब भी होता है कलर फिल करने के लिए, यानी कि शेप में कलर फिल करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग कलर फिल करने के लिए हम लोग को कलर में दो तरह का कलर होता है। ठीक है, फिल जो होता है वो दो तरीके से फिल होता है।
एक होता है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सॉलिड कलर, सॉलिड कलर का मतलब होता है कोई एक कलर। ठीक है, माने कि एक ही रंग में पूरा शेप। और ग्रेडियंट कलर का होता है कि आप जितना चाहो एक से ज़्यादा कलर आप यूज कर सकते हो एक ही शेप में। माने कि जितना चाहो 2-3 कलर आप एक ही शेप में डाल सकते हो। और सॉलिड कलर का मतलब होता है सिर्फ एक कलर ही आप शेप में डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं सॉलिड कलर कोई भी एक कलर। ठीक है, तो यहाँ से ये कलर चेंज हो गया इसका। इसके क्या है, आउटलाइन है। ठीक है, तो आउटलाइन मतलब ये वाला लाइन नहीं। ठीक है, ये वाला लाइन नहीं, आउटलाइन का मतलब कि ये शेप का लाइन, ये वाला बाहर वाला। ठीक है, ये बाहर वाला लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग को अगर कलर करना हो तो आप यहाँ से कलर कर सकते हो। देखो इसमें रेड टाइप पे हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आप इसका विड्थ बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप विड्थ बढ़ा लीजिए। दिख है ना कलर, आउटलाइन का कलर अब दिख रहा है। इसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट इफेक्ट में क्या है कि वही जो आपको पिक्चर में बताए थे, पिक्चर वाला में, कि आप चाहो तो कोई भी कैसा भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हो। जैसे देखो, ठीक है, या तो शैडो इफेक्ट डाल सकते हो या रिप्लेस या ग्लो, कोई भी इफेक्ट इसमें आप अपना डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये ग्लो डाल रहा हूँ, तो कोई भी आप अपना इफेक्ट इसमें अपना डाल सकते हो। माने कि एक बढ़िया डिजाइनिंग आप शेप बना सकते हो इसके ज़रिए। अब इसके बाद फिर से हम लोग आते हैं शेप फिल में। तो शेप फिल में और भी ऑप्शन थे, तो हम लोग का और क्या ऑप्शन है, तो यहाँ से तो हो गया, ये हो गया आपका कलर का एरिया। ठीक है, ये तो आपका कलर का एरिया हो गया, कोई भी आप कलर इसमें डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नो फिल। नो फिल का मतलब होता है कोई कलर नहीं। अगर कोई कलर डाल दिए हो, उस शेप से आपको कलर हटाना है तो नो फिल कर दीजिए, आपका जो भी कलर था वो कलर सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, मोर कलर का मतलब होता है जितना भी ये कलर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरा कोई कलर चाहिए। ठीक है, अपने से यानी मैन्युअली, यानी कि अपने से चूज कर अपना कलर डालना चाहते हैं अपने स्टाइल में, अपने डिज़ाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोर फिल कलर के ज़रिए आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मोर फिल में आ जाइए, यहाँ कस्टम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ ग्रीन कोई भी एक कलर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए इधर से। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से एरो के ज़रिए बढ़ा और घटा भी सकते हो कलर। ठीक है, माने कि अपने से कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, और जब आपको लगे कि हाँ मेरा कलर फिक्स हो गया है, मुझे यही कलर डालना है, मेरा रेंज सारा चीज़ ओके है, कलर मेरा ओके है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर दोगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पिक्चर। ठीक है, यानी कि इस शेप में आप फोटो भी डाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ है आपको शेप में फ़ोटो डालने के लिए, शेप में पिक्चर डालने के लिए, ना कि आपको पेज पे पिक्चर डालेगा। ये जो शेप का एरिया है ना, बस इसी एरिया में आपका जो है वो आपका फ़ोटो रहेगा। तो कोई भी आप फ़ोटो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर पे जाकर, और कोई भी वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके, और जो भी आपके पीसी में, ठीक है, जो भी आपके पीसी में जो भी फ़ोटो हो आप सेलेक्ट कर लो और उसको आप सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस शेप में पिक्चर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, तो वो है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, तो आपको बताया कि सॉलिड और ग्रेडियंट, तो सॉलिड कलर तो आप लोग पढ़ चुके कि एक ही कलर आप फिल कर भी देख लिए कि जब भी आप फिल कर रहे थे तो एक ही कलर फिल हो रहा था, मगर यहाँ पर है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, तो ग्रेडियंट कलर है ना, तो ग्रेडियंट कलर के ज़रिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको करते हैं, ये पिक्चर वाला रहने देते हैं, अब इसको हम लोग ग्रेडियंट कलर में करते हैं। शेप फिल पे आ जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट पे आ जाएंगे। अब ग्रेडियंट पे आने के बाद मोर ग्रेडियंट पे आएंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा कलर डालना हो तो इसके लिए आपको मोर ग्रेडियंट पे आना पड़ेगा।
मोर ग्रेडियंट यहाँ सबसे नीचे में रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ ग्रेडियंट फिल पे आपको क्लिक करना है। ये सेलेक्ट रहता है सॉलिड फिल, मगर आपको ग्रेडियंट फिल वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपका कॉलम खुल चुका है, पेंसिल टाइप पे बना है, इसको आप एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर 4 पेंसिल है, तो इस पेंसिल को आप बढ़ा भी सकते हो। जो यहाँ पर जो आपको छोटा छोटा 4 बॉक्स दिख रहा है, बॉक्सेस, इस बॉक्सेस को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 दिया है तो 4 ही कलर डाल सकते हैं, आप 5, 6, 7 कलर भी डाल सकते हैं, या 2 कलर या 3 कलर हैं। ठीक है, तो बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको प्लस वाले पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस हो गया। और आपको हटाना है तो यहाँ पर आप ये जो क्रॉस वाला है, रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप्स, इसको आप क्या कर दोगे तो यहाँ से ये कलर, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो ये बॉक्स मेरा हट गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हर एक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हर एक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और एक एक कलर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट बॉक्स को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखो इसके जस्ट नीचे एक कलर का ऑप्शन रहता है और उसके जस्ट राइट साइड में एक बॉक्स बना रहता है। कलर पे आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो राइट साइड में बॉक्स दिया हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको कलर चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक कलर चूज कर लिया, एक कलर आपका इसमें फिल हो गया। अब दूसरे बॉक्स को सेलेक्ट किए और दूसरे बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग दूसरा कलर ले लिए। ठीक है, दूसरा कलर लेने के बाद फिर हम लोग तीसरे बॉक्स पे गए और यहाँ पर भी हम लोग कोई दूसरा कलर इसमें भी हम लोग डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद चौथे पे आए और चौथा पे कोई दूसरा, ठीक है, दूसरा कलर डाल दिए। तो ये भी देखिए हम लोग का फिल हो गया, यानी कि 4 कलर इसमें फिल हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको कि यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलता है और डिज़ाइन बनाने के लिए। सेम कलर को और ज़्यादा स्टाइलिश करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिया रहता है, प्रीसेट ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो ये जो है ना, ये सिर्फ आपको कलर जो शेप स्टाइल जो पढ़े वही वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रेडियंट के रूप में दिया हुआ है। वो था इफेक्ट, कलर इफेक्ट टाइप पे था। ठीक है, और ये है ग्रेडियंट टाइप पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप। ठीक है, तो टाइप में हम लोग का दिया है लाइनर। अब लाइनर को हटाकर हम लोग कर देते हैं रीडायल। तो क्या होता है, रीडायल पर क्लिक कर दिए तो ये देखो रीडायल में ऐसा हो गया। ठीक है, अब रीडायल में ऐसा हो गया तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्शन का। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा रेड कलर तो यहाँ नीचे में आ गया। ठीक है, अब इस रेड कलर को यहाँ बीच में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ डायरेक्शन पे क्लिक किए, अब इसमें ओ पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें हम लोग का फर्स्ट कलर जो है वो बीच में हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन पे क्लिक किए और ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का इस ऑप्शन में क्या था, जो कलर था वो था, क्या पर था, फर्स्ट वाला कलर जो था वो बीच में था। तो ये थोड़ा और डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल में भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी आप अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका ऑप्शन आता है, अगला ऑप्शन है पाथ। तो पाथ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये और ज़्यादा, इसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। पाथ में आपका जो है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसमें कलर आपका पूरा का पूरा दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हम लोग चेंजिंग किए हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले पे शो कर रहा है। और जो हम लोग शेप में जो फर्स्ट टाइम में जो कलर लिए थे, जो फर्स्ट टाइम में जो इसका स्टाइल था, जो स्टाइल था, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का अगर आपको डिजाइनिंग बनाना है, शेप को डिजाइनिंग बनाना है, तो ये आपको ग्रेडियंट कलर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है,
अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेडियंट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एक ऑप्शन था हम लोग का क्या, टेक्सचर का। तो टेक्सचर में आप जो टाइल्स जैसा जो कलर होता है उस टाइप का आप कलर इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कलर डाल दिए। ठीक है, तो ये कलर आपका, ये वाला टाइल्स जो है ये आपका इसमें आ गया। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हर एक टेक्सचर में हर एक जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन हर एक कलर का एक अपना नाम होता है। ठीक है, हर एक जो भी इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है टेक्सचर में, उस डिज़ाइन का एक अपना नाम होता है। तो उस नाम को आपको ध्यान देना है कि वो कौन सा नाम पूछ रहा है, कौन सा नहीं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कोई नाम दे दिया तो ऐसे ही कोई भी आप टेक्सचर नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई भी आप टेक्सचर डाल दिए तो गलत हो जाएगा। अगर टेक्सचर का नाम दे दिया तो उस नाम वाला आपको टेक्सचर इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो वर्ड के लिए है। इस पे जो आप वर्ड टाइप करोगे ना, जैसे ये वर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक नया बॉक्स बनाकर यहाँ पर हम लोग एक नाम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नाम टाइप कर देते हैं। तो जैसे मैं अपना नाम ही टाइप कर रहा हूँ, PAPPU। ठीक है, पप्पू प्रताप। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर दिया। या फिर मैं अपना नाम जो ओरिजिनल है वो टाइप कर रहा हूँ, जैसे प्रिया तोष। ठीक है, प्रिया तोष और यहाँ प्रताप। ठीक है, मैं अपना ही नाम टाइप कर दिया यहाँ पे। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है ना, कि अगर मान लीजिए कि एक टेक्स्ट पे जो आप फॉर्मेट करते थे फॉन्ट के जरिए, जो कि हम लोग पहले ही क्लास में सीख चुके हैं कि कोई वर्ड में, MS वर्ड में किसी भी चीज़ पे, चाहे वो शेप हो, चाहे फोटो हो, चाहे टेक्स्ट हो, हम लोग किसी भी चीज़ पे कोई भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना सेलेक्ट किए उस पर आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान दोगे कि सबसे पहला काम होता है सेलेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद आप उसको फॉर्मेटिंग के लिए कोई भी फॉर्मेटिंग आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसका साइज़ बड़ा करना है, तो इधर तो साइज़ बड़ा करने वाला कोई ऑप्शन है नहीं। बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वहीं होम टैब पे और यहाँ पर फॉन्ट साइज के जरिए हम लोग यहाँ से साइज बड़ा इसका कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइज बड़ा कर लिए। साइज बड़ा करने के बाद हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर दिया है वर्ड आर्ट स्टाइल। ठीक है, यानी कि वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि इस जो बॉक्स में आप वर्ड लिखे हो उसका स्टाइल दिया हुआ है कि आप किस स्टाइल में आप इसको डाल सकते हो। यानी एक तरह से आपको यहाँ पर फॉन्ट नेम जैसा ही स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉन्ट नेम में क्या होता था, लिखने का स्टाइल, यानी कि जो सेंटेंस आप लिखे रहते थे उसका राइटिंग चेंज होता था। और यहाँ पर स्टाइल का मतलब हो गया कि इसका कलर का स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक कलर ले लेते हैं, जैसे ही है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो कलर के साथ साथ इसमें क्या हो गया कि ये वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको दो चीज़ दिया हुआ है। एक तो आपको कलर है, साफ दिख रहा है कि मेरा एक कलर है। ठीक है, और दूसरा जो इसमें काम किया हुआ है वो आपका है टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि जो हम लोग करते हैं ना, शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, वो सारा चीज़ आपको इसमें दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक इफेक्ट डाल दिए। अब इसमें आप देखो कि इस नाम में कलर के साथ साथ रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि इसी कलर में हम लोग को करना है तो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन और कलर दोनों का यूज आप वर्ड आर्ट स्टाइल से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है,
तो ये हम लोग जो होम टैब में फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर आपको एक बताए थे वो चीज़ है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट में आपको सॉलिड फिल करने का एक यहाँ पर दे दिया है टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर के जरिए आप कोई भी एक कलर इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी एक कलर जो भी आपको दिखे, जो भी आपको अच्छा, ठीक है, वो कलर आप इसमें अपना डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि टेक्स्ट आउटलाइन कलर। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन कलर, तो टेक्स्ट बॉक्स आउटलाइन नहीं दिया हुआ है, ध्यान दोगे आप लोग। टेक्स्ट बॉक्स आउटलाइन दिया रहता है तो ये वाला है, ये आपका कलर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को दिया है टेक्स्ट आउटलाइन कलर, यानी कि हर एक नाम का जो बाहरी लाइन है उस लाइन को कलर करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो चाहें वो अपना इसमें डाल सकते हैं आउटलाइन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आउटलाइन डाल दिया, अब देखो इसका कलर जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक ऑप्शन आता है, सॉलिड फिल के बारे में तो जान गए, इसमें भी आपको रहता है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, इसमें भी आपको दिया रहता है ग्रेडियंट कलर। तो वो कहाँ पर रहता है, तो ये आप जब आओगे ना यहाँ पर टेक्स्ट फिल पे, ठीक है, टेक्स्ट फिल पे आओगे तो यहाँ पर देखो लास्ट में एक ऑप्शन रहता है ग्रेडियंट फिल का। इस पे आपको क्या करना है, कर्सर को ले जाना है और मोर ग्रेडियंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो चाहो आप इसमें कलर अपना डाल सकते हो। क्योंकि मैं इसमें कलर डाला हुआ था तो वही कलर आपको इसमें आ गया। आप यहाँ से कलर आप अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला पर ये कलर नहीं चाहिए, कोई दूसरा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना दूसरा कलर डाल सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कलर, ये ब्लू कलर। ठीक है, तो मैं इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें भी आप क्या हो सकता है कि ये जो बॉक्सेस दिया है, इस बॉक्सेस का आप साइज माने कि आप ज़्यादा कम कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा बॉक्स भी कर सकते हो और कम बॉक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट का। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं तो वो कैसे होगा, तो इसमें हम लोग का क्या है कि यहाँ पर बॉक्स में दो चीज़ हम लोग का रह गया। कलर का तो हम लोग समझ गए, इफेक्ट भी हम लोग समझ गए। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट भी हम लोग समझ गए, आउटलाइन भी समझ गए। अब हम लोग का ये बॉक्स में दो चीज़ है, जो वाइट या वाइट के आ रहा है, ये वाइट वाला, इसको हमको हटाना है। मान लीजिए कि ये वाइट वाला हटाकर मुझे इसका जो है ना ये वाला, यही वाला मुझे इसमें भी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो ये आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है इसमें हम लोग को आउटलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बॉक्स को फॉर्मेट करना है तो बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे शेप फिल पे। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह है टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें इफेक्ट को माने कि इसमें कलर डालने के लिए हम लोग को कहाँ आना पड़ रहा है, शेप फिल में। शेप फिल में आकर आप यहाँ पर नो फिल कर दोगे ना, तो देखो कलर आपका वाइट जो दिखा रहा था वो आपका हट चुका है। ठीक है, वो कलर आपका इसमें से हट चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो। ये देखो हट गया है। अब इसमें क्या बचा है, तो लाइन बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इस लाइन को हमको हटाना है इसमें से, तो फिर से बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे शेप आउटलाइन में, और यहाँ से हम लोग नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ना कोई बॉक्स दिख रहा है, ना कोई लाइन दिख रहा है, ना कोई बॉक्स में वाइट कलर दिख रहा है। आपको ये देखकर लग रहा है कि बस शेप पे लिखा हुआ है। शेप पर आप नॉर्मली लिख सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा सकता है। शेप पे आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर क्या है ना कि शेप अपने अनुसार से वो देता है स्पेस लिखने के लिए। ठीक है, आप जहाँ का तहाँ नहीं लिख सकते हो।
आप यहाँ पर चाहोगे तो नहीं लिख सकते हो। आप यहाँ पर सिंपल सा टाइप करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके, और ये आपको लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ही लिख सकते हो, आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मगर हम लोग का एक ऑप्शन रहता है टेक्स्ट बॉक्स, जो कहीं पर भी पिक्चर में किसी भी साइड या शेप पर कहीं पर भी आपको लिखना हो, पेज पर भी आपको कहीं भी लिखना हो, तो सिंपल सा आप एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए और उसमें अपना जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि टेक्स्ट का डायरेक्शन आप मैंने कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन आप क्या मैंने किस स्थान पे आप रखना चाहते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन को सेलेक्ट किए और किस स्टाइल में आपको रखना है, तो यहाँ पर मैं रखा हूँ हॉरिजॉन्टल में। आप इसको चाहो तो रोटेट 90 डिग्री घुमा सकते हो, या चाहो तो 270 डिग्री में घुमा सकते हो। तो 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या होगा, ये वर्ड आपका इस तरह से कुछ घूम जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है, ये भी आपको एक डायरेक्शन ही है, ठीक है। एक टेक्स्ट का डायरेक्शन ही है, जो आपसे ये पूछता है कि आप जो सेंटेंस जो लिखे हो वो बॉक्स में आपको कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है, या ठीक है, उस बॉक्स में आपको कहाँ पर रखना है। तो आप यहाँ पर आप मिडिल करोगे तो ये मिडिल में आ जाएगा, बॉटम करोगे तो बॉटम में आ जाएगा, इसमें आएगा बॉटम में, तो ये सिर्फ बॉक्स में ही आएगा, ठीक है, ना कि शेप के बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, तो जो ये लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन यही दिखाता है कि ये ही आपका एरिया है, ठीक है। इस चीज़ का ये एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्रिएट लिंक, तो क्रिएट लिंक क्या है, तो ये आप पढ़ोगे, लिंक जो है ये आप पढ़ोगे इंसर्ट टैब में ही आगे जाकर, ठीक है। तो आपको मिलेगा पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन जो है ना, इसका आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि आप पेज पे कहाँ रखना चाहते हो, ठीक है। पेज पे किस साइड रखना चाहते हो, जैसे मान लो ये लेफ़्ट साइड हो गया, ठीक है, ये राइट साइड हो गया, ठीक है, नहीं ये लेफ़्ट, ये मिडिल हो गया और ये राइट हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दोगे, इसको आप दो तरीके से दो भाग में बांट दो। फर्स्ट तो हो गया टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। टॉप, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गया ना, तो ये लाइन हो गया टॉप का, ये हो गया मिडिल का, और ये हो गया बॉटम का, ठीक है। अब इसको एक और तरीके ये दूसरा जो है वो हो गया, जैसे ये टॉप हो गया, तो ये टॉप में को ये हो गया लेफ़्ट साइड, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, ये जो है ये सेंटर में है, यानी बीच में है। तो ये लाइन जो हो गया ये मिडिल वाला लाइन हो गया, और ये जो हो गया ये राइट साइड वाला हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये जैसे हो गया, इसको आप फर्स्ट एक भाग में ऐसे बांटो कि ये हो गया टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। तीन ऑप्शन है, तीनों को बांट दिए। अब ये जो हो गया ये टॉप वाला हो गया, तो टॉप वाला ये तीनों हो गया, ये जो टॉप में आ गया, ठीक है। ये तीन जो है ये मिडिल में आ गया, ये तीन जो है ये बॉटम में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड कर दिए, तो देखो मेरा फर्स्ट जो था यहाँ पर था नाम, और मैं यहाँ लेफ़्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर मेरा नाम शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सेंटर में कर दे रहा हूँ, मिडिल सेंटर में, तो ये मिडिल सेंटर में मेरा नाम आ गया, ठीक है। शेप पे नहीं है, मिडिल सेंटर में आ गया, ठीक है।
रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट के बारे में आपको बाद में किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये बेरिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में जानते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझोगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। बेरिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊंगा जो कि आपको आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के ऊपर एक शेप और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसी के ऊपर मैं एक और शेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद अब क्या कर रहा हूँ देखो कि इसमें आपको क्या कर रहे हो आप यहाँ पर कि बेरिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेरिंग फॉरवर्ड मतलब जैसे कि फ्रंट हो गया, फ्रंट हो गया या फॉरवर्ड बोल लो। तो माने कि कौन सा शेप आपके जस्ट सामने रहेगा, कौन सा पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करता है इसमें। तो पहला देखो मुझे सेलेक्ट कौन सा है, ठीक है, यानी कि सामने वाला सेलेक्ट है या उसके पीछे वाला सेलेक्ट है, ठीक है। तो मेरा सामने वाला सेलेक्ट है, तो इसको हम लोग बेरिंग फॉरवर्ड करेंगे। बेरिंग फ्रंट करते हैं या बेरिंग फॉरवर्ड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपके सामने है, ठीक है। ये फ़ायदा कब होगा? जब ये बैक में होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बैक में कैसे भेजेंगे? तो यहाँ पर मैं सेंड बैकवर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो सेंड बैकवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सेंड बैक पे मैं क्लिक कर दिया। सेंड बैक पे जैसे मैं क्लिक किया वो क्या हो गया? पीछे चला गया, ठीक है। जब वो पीछे चला गया, अब उस शेप को अगर आपको सामने लाना हो, ठीक है, तब आप उस ऑप्शन का यूज करोगे, किसका? बेरिंग फॉन्ट का, ठीक है। बेरिंग फॉन्ट का यूज करोगे तो वो सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसी तरह से मैं दूसरा शेप सेलेक्ट कर लिया, तो दूसरा शेप सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा शेप कहाँ पर है? तो वो बैक में है, यानी वो पीछे में है और उसको मुझे सामने लाना है। तो जैसे ही वो सामने आएगा तो मेरा सामने वाला क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सामने लाना है तो बेरिंग फॉन्ट कर दूंगा और मेरा सामने वाला पीछे चला गया, ठीक है। अब मुझे इसको पीछे भेजना है और उसको सामने लाना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? सेंड बैक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पीछे चला गया और पीछे वाला सामने आ गया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। एक जो है शेप यहाँ पर एलाइन को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि एलाइन वाला बहुत सारा मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं ग्रुप के बारे में और रोटेट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप क्या है कि जैसे कि ग्रुप कभी भी बनता है, आप कभी भी कोई भी चीज़ का ग्रुप आप लोग कभी भी बनाते हो तो एक से अधिक हो तभी ग्रुप बनता है, ठीक है। माने समूह तो उसी को ना बोलते हैं जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो समूह ग्रुप मतलब होता है, हिंदी वर्ड होता है समूह। तो समूह तभी हम लोग का बनता है जब एक से ज़्यादा संख्या हो या एक से ज़्यादा सामान हो या एक से ज़्यादा आदमी हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, तभी आपका वो ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर हम लोग का दो तो शेप है, एक ये वाला शेप है और ये एक है, ठीक है। तो दोनों शेप है। तो अब दोनों शेप को सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो एक तो मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, यानी पीछे वाला जो शेप है वो तो मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। मुझे सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है? तो ये सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? कीबोर्ड में सबसे नीचे वाले लाइन में आप देखोगे, सबसे नीचे वाले लाइन में तो आपको एक कंट्रोल बटन दिखेगा। फर्स्ट में ही आपको एक कंट्रोल बटन दिखेगा, उस बटन को आप दबा कर रखोगे और जिस शेप को आपको सेलेक्ट करना है उसको आपको बस उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों शेप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन भी ओपन हो चुका है। अब इसको आप ग्रुप कर दोगे ना, यहाँ पर मैं इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो अब मैं कहीं पर भी इस शेप को ड्रैग करूँगा कहीं पर भी तो ये क्या होगा? एक मिनट, ग्रुप ये छोड़ दिया, फिर से मैं करता हूँ इसको ग्रुप। एक मिनट, ये कॉपी हो गया था,
बेरिंग फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कर दिया ग्रुप, ठीक है। अब इसको मैं कहीं पर भी लेकर जाऊंगा तो दोनों साथ ही जाएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप। अगर आप इसको मैं ग्रुप करता हूँ, ठीक है, इस शेप को, जैसे मान लो कि इस शेप को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो मेरा जो नाम है वो ड्रैग नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेप को भी सेलेक्ट कर लिया और इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लिया, दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं ग्रुप पे मैं क्लिक कर दिया और इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो अब मैं कहीं पर भी इस शेप को लेकर जाऊंगा तो साथ में मेरा नाम भी जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। उसी तरह से है रोटेट, तो जैसे आप टेक्स्ट डायरेक्शन समझे ना, उसी तरह से ये रोटेट भी है, सेम है। यानी कि अगर आपको राइट में 90 डिग्री घुमाना हो तो आप इसको घुमा सकते हो। जैसे मान लो इस शेप को मैं घुमा रहा हूँ, तो राइट 90 डिग्री अगर आपको घुमाना हो तो आप इसको घुमा सकते हो। फिर इसके बाद कहीं पर भी नहीं, दूसरे शेप ले लेते हैं, ये कॉपी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं देखो घुमा रहा हूँ, घूम गया। अब नाम पर ध्यान दोगे, शेप पे नहीं, नाम पर ध्यान दोगे। दोनों घूम रहा है, शेप और नाम दोनों घूम रहा है, पर नाम पर ध्यान दोगे तो जल्दी समझोगे और शेप जो है ना उस पर थोड़ा। और इसके बाद जो है अगर लेफ्ट 90 डिग्री कर रहे हो तो लेफ्ट में घूमेगा, फिर वर्टिकल कर रहे हो तो वो देख ही रहे हो कैसे हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो ये देखो, ठीक है। तो ये आपको शेप को बेसिक है घुमाने के लिए है। घुमाना है तो आप यहाँ से भी इसको ऐसे घुमा सकते हो, किसी भी शेप को इस तरह से आप उसको जितना चाहो डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो। यहाँ पर जो ये गोल वाला ऑप्शन है ना, इसके जरिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज शेप के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए, काफ़ी कुछ जान गए, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम लोग शेप के बारे में देख लिए, जान लिए, समझ लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है, ताकि और ज़्यादा इच्छा हो बताने का, ठीक है। कल से हो सकता है, कल या परसों से आप लोगों को फ्रेश रिकॉर्डिंग और फ्रेश आपको मिलेगा साउंड। अभी मैं जानता हूँ कि मेरा जो साउंड है यूट्यूब पर वो सही ढंग से नहीं जा पा रहा है, सही ढंग से आप लोग नहीं देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, मगर कल से आप लोगों को साउंड, कल या 1-2 दिन के बाद, ठीक है, 1-2 दिन के बाद आप लोगों को क्लियर साउंड और दूसरे एनर्जी के साथ आपको एक अच्छा रिकॉर्डिंग और अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे लिए भी ये जो चीज़ है ये मेरे लिए भी नया है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को यूट्यूब पर कभी भी क्लास किसी भी बैच का मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर कभी भी किसी भी बैच को हम लोग क्लास यूट्यूब पर नहीं करवाए हैं, ठीक है। अभी आप लोग का कराने का मकसद ये है कि घर पर बैठे हो तो घर पर बैठने से अच्छा है, फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ सीख लें। लॉकडाउन के समय पे हम लोग कुछ सीख लें, ठीक है। और एक बात कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के डेट में, आज के वो ध्यान में रखते हुए कि आप जब भी घर से बाहर निकलो, किसी भी काम से निकलो, किसी से भी मिल लो, ठीक है, तो 2 गज की दूरी आप लोग बनाकर रखो, ठीक है। किसी से भी मिलो, भले बुरा लगे उसको या कुछ भी, उसका अपेथी मत करो, मगर 2 गज की दूरी आप उससे बनाकर रखो। और दूसरा बात जो है, हमेशा फेस मास्क का यूज किया करो। जब भी आप घर से बाहर निकलो, ठीक है, तो आप क्या करो, फेस मास्क या गमछा या जो भी है, जो भी आप माने कि अपना मुंह ढक सके जिस चीज़ से भी आप हो, ठीक है। फेस मास्क कोई ज़रूरी नहीं है, आप गमछा भी ले सकते हो, तौलिया भी ले सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ से बस आपको जो है चेहरा जो है वो ढका होना चाहिए, ठीक है। और जितना कम हो उतना आप क्या करो कि अपने नाक और आँख और स्क्रीन को थोड़ा कम टच किया करो। और इसके बाद कभी भी आप लोग खाना खाने जाओ तो पहले आप लोग ध्यान दो कि पहले भले आप
1 घंटा पहले क्यों ना हाथ धोए हो, आधा घंटा 10 मिनट पहले क्यों ना हाथ धोए हो, मगर फिर भी आप जब खाना खाने जा रहे हो उससे पहले आप अपना हाथ साफ कर लिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि किसी भी तरह से हम लोगों को ये जो आज के समय में जो आज जो विपदा आई है, हम लोगों को किसी भी तरीके से इससे हम लोगों को बचना है। आप अपने लिए मत बचो, अपने लिए कुछ मत करो। अब मैं जानता हूँ, ठीक है, कि आप यही सोचोगे, आप यही कहोगे कि ए होगा तो मुझे ना होगा, तो ऐसा बात नहीं है। सिर्फ आप अपने लिए मत समझो, आप अपने लिए सोचोगे तो कभी भला नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि आपके साथ आपके परिवार है, अगर आपको हुआ तो आपका परिवार, आपके वजह से आपका परिवार जाएगा। ये जो बीमारी है, ये टच करने, पास आने और पास खड़ा होकर बोलने से जो है ये बीमारी फैलता है। ठीक है, तो भले आपके पास वो बीमारी है या नहीं है, मगर सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के डेट में जो कोरोना वायरस है, इससे हम सबको बचना है, सुरक्षित रहना है। तो कभी भी आप लोग घर से बाहर निकलो तो फेस मास्क का यूज आप अपना किया करो, चेहरे को ढक कर निकलो, खाना खाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर खाना खाओ। ठीक है, बिना हाथ साफ किए आप खाना खाओ मत। आप अपने लिए मत सोचो, आप अपने परिवार के लिए सोचो। आप अपने परिवार का एक बार देखो, परिवार के बारे में देखो, मम्मी पापा का देखो, भाई बहन को देखो, सबका एक बार चेहरा देखो और समझो कि मगर अगर आपको हो जाता है तो आपसे इनको हो सकता है, तो हो सकता है कि आप लड़कर जीत जाओ। आज के डेट में हो सकता है कि आप जीत जाओ, आपका किस्मत अच्छा है, आप बच गए, मगर हर किसी का किस्मत एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो आप अपना भला मत करो तो परिवार का कम से कम सोचकर परिवार का भला करो। ठीक है, आज के समय में एक दूसरे के साथ देने की ज़रूरत है। आज के डेट में किसी से हाथ नहीं मिलाना है, भले उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। दिल से सॉरी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना, हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेना, पर किसी से हाथ मत मिलाना, गले मत मिलना। ठीक है, और सेफ रहना, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। मोदी सरकार का है ना कि जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबा वीडियो चला, काफ़ी चीज़ सीखे, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जैसे भी हो, आप लोगों को लॉकडाउन का पता न चले, हम लोग कुछ आप लोगों को सिखा सकें, कुछ बता सकें। ठीक है, और ये चीज़ है कि हम लोग ये किसी के दबाव, प्रेशर या ऐसा कुछ आप लोग मत समझिएगा कि हम लोग का ये ड्यूटी है, हम लोग को करना ही है। हम लोग बस आप लोगों को अपने से आप लोगों को अपना समझकर घर पर आपका टाइम पास हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, इसलिए हम लोग